एक और बहुत बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब होली के बाद ही सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में होली के बाद सुनवाई होगी। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी भी तेज है। लाइव देखिए। शरद चंद्र रेड्डी औरोबिंदो फार्मा करके एक बहुत बड़ी दवाइयां बनाने की कंपनियों के मालिक हैं। इनके पास कई और कंपनियां भी हैं, जिसमें से दो प्रमुख कंपनियां हैं, एपीएल हेल्थकेयर और यूजिया फार्मा। शरद चंद्र रेड्डी जी को भी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में शराब के कुछ दुकानें मिली, उनको कुछ जोन मिले। शरद चंद्र रेड्डी को 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और शरद चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, उनको तुरंत अगले दिन ईडी द्वारा सुचिता की राजनीति की बात करते करते आज शराब घोटाले में इतना दलदल में फंस चुके हैं। आम आदमी पार्टी की शराब से बात करें तो एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाती है, जहां एक और शराब घोटाले में कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया जी, उप मुख्यमंत्री दिल्ली, सांसद संजय सिंह जी और ऐसे उनके अनेक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता और पार्टी के बड़े नेता अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते रहे हैं। इसी पर बड़ा वार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। दिल्ली में भी आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन थोड़ी देर के बाद में शुरू होने वाला है। केजरीवाल के करप्शन के खिलाफ होलिका दहन किया जाएगा, यानी एक तरफ पुतला दहन है, एक तरफ होलिका दहन है। दहन की ये राजनीति है। दहन की राजनीति कहां पर आकर के रुकी है, सीधे चलते हैं शुभ राणा और मेहंदी गर्ग के पास। एक बार फिर शुभ, आतिशी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो केजरीवाल का संदेशा सुनाया है, इंडिकेशंस क्या हैं, और मैं आपके जरिए ये भी समझना चाहूंगा आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल का और दिल्ली सरकार का भविष्य क्या है। क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कब तक जेल से सरकार चला पाएंगे या चलाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या दिल्ली में सीएम का चेहरा बदलने वाला है? अगर बदलने वाला है तो आतिशी होंगी, या दिल्ली में बिहार जैसा राबड़ी मॉडल चलेगा, यानी सुनीता केजरीवाल भी चेहरा हो सकती हैं। अंदर की खबर क्या है आपके पास, शुभ? जी राशिद, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अभी आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के लोगों को लेकर सतर्क है, किस तरीके से जल बोर्ड मामले पर आतिशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली वालों के घर का पानी नहीं रुकना चाहिए। और एक और नाम उन्होंने लिया, शरद रेड्डी का उन्होंने नाम लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि शरद रेड्डी ने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भाजपा को फायदा पहुंचाया, जिसको इस तरीके के तमाम आरोप आतिशी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। रही बात अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने की, देखिए पार्टी अभी पूरे कॉन्फिडेंस से एक आवाज में लगातार ये कह रही है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अरविंद केजरीवाल बाहर आए या जेल में रहे, लेकिन वो सरकार ऐसे ही चलाएंगे। क्योंकि आपको देखिए याद होगा कल भी जिस तरीके की बयान आए, और देखिए कल पहली बार अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता बांसुरी स्वराज को एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद फिर से शुभ और मेहंदी के पास आएंगे। बांसुरी स्वराज लाइव। उनकी बाध्यता और उनकी वेदना, ये दोनों मैं समझ सकती हूँ। उनकी ये व्यक्तिगत वेदना जो आज वो सार्वजनिक कर रही हैं, मैं कहूँगी इस वेदना के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने अपने 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स के लिए दिल्ली की जनता को 2002 से ज़्यादा करोड़ रुपयों के लिए ठगा है। अरविंद केजरीवाल जी की जवाबदेही बनती है उन माताओं और बहनों के प्रति जिन्होंने इस शराब नीति के कारण 9 आंसू रोए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की जवाबदेही बनती है अपनी पत्नी, अपने परिवार और दिल्ली की जनता के प्रति, जब उन्होंने 9 समन्स का निरादर करके ईडी को विवश करा कि उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए लेके जाएं।
तो आपके दिमाग में एक कहानी आएगी जिस कहानी का टाइटल होगा एक सफर स्वराज से शराब तक। एक सफर शुरू हुआ जो बात तो कर रहा था स्वराज का, लेकिन खत्म हो गया है शराब पर। बच्चों को शराब पिलाने की जिद पर, गली गली शराब की दुकान खोलने की जिद पर, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम, शराब घोटाला। अरविंद केजरीवाल ने ठान लिया है कि ना तो हम कानून का पालन करेंगे और ना तो किसी को कानून का पालन करने की प्रेरणा देंगे, भले संविधान की शपथ